Hey everyone, this is another video of our Rokra series district wise MCQs. Currently, we are discussing important questions of Sirmaur's history, and this is another video of this series. First question is: which ruler of Sirmaur died in a battle against Raja Sansar Chand at Charatru in 1796? सवाल में पूछा गया है सिरमौर के किस राजा की मृत्यु जो है युद्ध में होती है अगेंस्ट दी राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। इनके साथ बैटल में जो है इनकी मृत्यु होती है, कहां पर होती है? चरातड़ू में 1796 में। ये 1796 में चरातड़ू में जो है ये बैटल होता है और इसमें जो है सिरमौर के राजा की मृत्यु अगेंस्ट दी राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा होती है। तो ये कौन से राजा थे सिरमौर के? ऑप्शन आर राजा करम प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश, राजा जगत प्रकाश, राजा भीम प्रकाश। Which ruler of Sirmaur died in a battle against Raja Sansar Chand of Kangra at Charatru in 1796? कि सिरमौर के किस राजा की मृत्यु राजा संसार चंद के अगेंस्ट बैटल में चरातरू में होती है 1796 में? राजा करम प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश, राजा जगत प्रकाश या राजा भीम प्रकाश? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजा धर्म प्रकाश। राजा धर्म प्रकाश की जो मृत्यु है वो राजा संसार चंद के अगेंस्ट बैटल में होती है। देखिए एक्चुअल में जो है पूरा इवेंट क्या है, जो संसार चंद है इनके जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है वो होता है महानचंद, राजा महानचंद, राजा महानचंद ऑफ कहलूर। इनके साथ जो है राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और राजा संसार चंद ऑफ कहलूर जो है मदद मांगते हैं राजा धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर से, और राजा धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर इनकी हेल्प करते हैं बैटल में। और साथ में जो इनके एक और एलाय होते हैं वो होते हैं राम सिंह ऑफ, राजा राम सिंह ऑफ हिंडोर, राजा राम सिंह ऑफ हिंडोर। तो ये तीनों जो है अगेंस्ट जी राजा संसार चंद ऑफ बैटल करते हैं और ये बैटल 1796 में चरातू में होता है और जिसमें राजा धर्म प्रकाश की मृत्यु हो जाती है। और इस इवेंट में कहा जाता है कि जब राजा धर्म प्रकाश की मृत्यु हो जाती है, आई थिंक गोली लगने से इनकी मृत्यु होती है, तो राजा संसार चंद क्या चाहते थे कि ये जो धर्म प्रकाश की जो डेड बॉडी है वो इसे अपने साथ ले जाए एज ए साइन ऑफ, एज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री। मगर जितने भी वफादार थे राजा धर्म प्रकाश के, वे राजा संसार चंद को ऐसा करने नहीं देते हैं और वे रक्षा करते हैं इनकी डेड बॉडी की, और उसकी रक्षा करते ही अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं जितने भी वफादार थे राजा धर्म प्रकाश के। तो यहाँ सवाल ये था कि इनकी मृत्यु जो है किस किस सिरमौर के राजा की मृत्यु संसार चंद के अगेंस्ट बैटल में चरातू में 1796 में होती है। तो ये थे राजा धर्म प्रकाश, और इनके साथ राजा महानचंद ऑफ कहलूर थे, राजा राम सिंह ऑफ हिंडूर थे, जो कि इस बैटल में राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा के अगेंस्ट लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। On learning that a conspiracy was being hatched against Raja Karam Prakash, and then Raja along with his family members in 1803 went to the witch fort on the top of a hill in Kyardadun। सवाल में पूछा गया है कि जब यहाँ बताया गया है कि जब उन्हें पता चलता है कि उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है, उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी चालें चली जा रही है, आंतरिक जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो राजा करम प्रकाश ऑफ सिरमौर जो है वो अपने परिवार के साथ जो है चले जाते हैं 1803 में एक फोर्ट में। तो वो कौन सा फोर्ट था? जो कि टॉप हिल पे था, कहाँ? क्यारदादून। क्यारदादून की पहाड़ी पर ऊपर ये फोर्ट था। तो ये यहाँ चले जाते हैं जब इन्हें पता चलता है कि महल में इनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो राजा करम प्रकाश कौन से फोर्ट में चले जाते हैं, किस किले में चले जाते हैं, जो कि क्यारदादून की पहाड़ी पर है? ऑप्शन आर फोर्ट ऑफ कांगड़ा, फोर्ट ऑफ नाहन, फोर्ट ऑफ मोरनी, नन ऑफ दीज। On learning that a conspiracy was being hatched against the Raja Karam Prakash, and then Raja along with his family members in 1803 went to the witch fort on the top of a hill in Kyardadun। कि जब इन्हें ज्ञात होता है कि इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो राजा करम प्रकाश और सिरमौर अपने परिवार के साथ 1803 में किस किले में चले जाते हैं, जो कि क्यारदादून की एक पहाड़ी पर था। ये फोर्ट ऑफ कांगड़ा था, फोर्ट ऑफ नाहन था, या फोर्ट ऑफ मोरनी था, या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, फोर्ट ऑफ कांगड़ा। फोर्ट ऑफ कांगड़ा ये चले जाते हैं जो कि 70 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नाहन है, नाहन के ईस्ट में है। ये क्यारदादून में एक पहाड़ी पर स्थित है। तो जब इन्हें मालूम चलता है कि इनके खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो राजा करम प्रकाश अपने परिवार के साथ फोर्ट ऑफ कांगड़ा चले जाते हैं जो कि क्यारदादून की एक पहाड़ी पर स्थित है। और बाद में जाकर जब यहाँ भी इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होती है और यहाँ इनकी हत्या का प्रयास किया जाता है, मगर ये यहाँ से समहाव बचकर भाग जाते हैं और फिर आगे जाके फोर्ट ऑफ मोरनी में भी कुछ समय के लिए रहते हैं। और इसी दौरान जो है ये है देहरादून में अमर सिंह थापा से मिलते हैं जो कि गोरखा कमांडर थे, और उनकी हेल्प लेते हैं सिरमौर पर अटैक करने के लिए। और उसके बाद जो है अमर सिंह थापा जो है सिरमौर पर अटैक करते हैं, मगर सिरमौर में वापस राजा करम प्रकाश को नहीं करते हैं और वहाँ अपने बेटे को रंजौर सिंह को जो है गद्दी दे देते हैं। और राजा करम प्रकाश जो है
एग्जाइल में ही अपने लाइफ टाइम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आफ्टर एंग्लो गुरखा वॉर ब्रिटिशर गिव सनद ऑफ सिरमौर टू विच रूलर ऑफ सिरमौर। सवाल में पूछा गया है कि एंग्लो गुरखा वॉर के बाद जो है ब्रिटिशर द्वारा जो है सिरमौर राज्यों की सनद किस राजा को प्रदान की जाती है। ऑप्शन आर राजा करम प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश, राजा जगत प्रकाश, राजा फतेह प्रकाश। आफ्टर एंग्लो गुरखा वॉर ब्रिटिशर गिव सनद ऑफ सिरमौर टू विच रूलर ऑफ सिरमौर। राजा करम प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश, राजा जगत प्रकाश या राजा फतेह प्रकाश। एंड दी देखिए सवाल में हमने पहले क्या किया था कि जो राजा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि राजा करम प्रकाश जो है भाग जाते हैं महल से क्योंकि इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है और इसके बाद ये फोर्ट ऑफ कांगड़ा में रहते हैं और उसके बाद यहाँ से फिर भाग जाते हैं और देहरादून में ये अमर सिंह थापा से मिलते हैं और उनकी हेल्प लेते हैं और अमर सिंह थापा जो है स्टेट पे अटैक करते हैं और उसके बाद करम सिंह को ये स्टेट वापस नहीं करते हैं और अपने सन को गद्दी सौंपते हैं। तो इसके बाद एंग्लो गुरखा वॉर होता है। एंग्लो गुरखा वॉर के बाद जो है ब्रिटिशर द्वारा जो है सनद किसे दी जाती है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राजा फतेह प्रकाश। ये राजा करम प्रकाश को नहीं दी जाती हैं क्योंकि राजा करम प्रकाश के बिहेवियर से जो ब्रिटिशर काफ़ी खुश नहीं थे। तो राजा फतेह प्रकाश को दी जाती है। ये उस वक्त मात्र 6 साल के थे, 6 years ओनली, और इनके नाम पर जो है सनद दी जाती है 21 सितंबर 1815। इनके नाम पे जो है सिरमौर की सनद जारी की जाती है राजा फतेह प्रकाश के नाम पर 21 सितंबर 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ सिरमौर बिल्ट द शीश महल एंड द मोती महल फॉर द यूज एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ यंगर रानी फ्रॉम कहलूर। सवाल में पूछा गया है कि सिरमौर के किस राजा द्वारा जो है शीश महल और मोती महल बनाया गया, इस्तेमाल और ऑक्यूपेशन के लिए किसके लिए, यंगर रानी ऑफ कहलूर, जो उनकी रानी थी, सबसे यंगर रानी थी जो कि कहलूर से थी, उनके लिए शीश महल और मोती महल बनाया गया। तो ये सिरमौर के कौन से राजा थे। ऑप्शन आर राजा करम प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश, राजा रघुवीर प्रकाश या राजा फतेह प्रकाश। विच रूलर ऑफ सिरमौर बिल्ट द शीश महल एंड मोती महल फॉर द यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ यंगर रानी फ्रॉम कहलूर। राजा करम प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश, राजा जगत प्रकाश या राजा फतेह प्रकाश। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राजा फतेह प्रकाश। राजा फतेह प्रकाश द्वारा जो है शीश महल और मोती महल को बनाया जाता है, का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who was the ruler of Sirmaur during the revolt of 1857? सवाल में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह या क्रांति के समय सिरमौर के राजा कौन थे। ऑप्शन आर राजा शमशेर प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश, राजा रघुवीर प्रकाश या राजा फतेह प्रकाश। Who was the ruler of Sirmaur during the revolt of 1857? And the correct answer is option A राजा शमशेर प्रकाश। राजा शमशेर प्रकाश was the ruler of Sirmaur during the revolt of 1857। 1857 की क्रांति के दौरान जो है राजा शमशेर प्रकाश सिरमौर स्टेट के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और इनके द्वारा शमशेर प्रकाश के द्वारा जो है अंग्रेजों की सहायता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ सिरमौर लेड द गार्डन नोन एज रानीताल बाग इन मेमोरी ऑफ हर रानी। सवाल में पूछा गया है कि सिरमौर के किस राजा द्वारा जो है स्थापित किया गया एक गार्डन, एक बाग जिसका नाम क्या था, रानीताल बाग, इन द मेमोरी ऑफ हर रानी, और अपनी रानी की याद में इनके द्वारा ये रानीताल बाग गार्डन जो बाग था रानीताल बाग बनाया गया अपनी रानी की याद में। तो ये सिरमौर के कौन से राजा थे जिनके द्वारा ये रानीताल बाग बनाया गया अपनी रानी की याद में। ऑप्शन आर राजा शमशेर प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश, राजा रघुवीर प्रकाश या नन ऑफ दीज। विच रूलर ऑफ सिरमौर लेड द गार्डन नोन एज रानीताल बाग इन मेमोरी ऑफ हर रानी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राजा शमशेर प्रकाश। इनके द्वारा जो है रानीताल बाग बनाया गया और एक किसकी याद में बनाया गया, रानी ऑफ कियोंथल, जो इनकी रानी कियोंथल से थी उनकी याद में ये रानीताल बाग जो है बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन 1889 ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूलर इंपीरियल सर्विस सैपर्स एंड माइनर्स वाज फॉर्म्ड। सवाल में पूछा गया है कि 1889 में जो है किस रूलर के टाइम पीरियड में जो है इंपीरियल सर्विस सैपर्स एंड माइनर्स, सैपर्स एंड माइनर्स मीन्स कि इस तरह की जो शाही एक सेना, एक सेवा बनाई गई थी जिसमें सैपर्स एंड माइनर्स थे। ये वे लोग होते थे, वे सोल्जर्स होते थे जो कि युद्ध के दौरान जो है निर्माण कार्य और खनन कार्य करते थे। मान लीजिए युद्ध के दौरान आपको कोई किला बनाना है या कुछ खुदाई करनी है तो ये इनके द्वारा की जाती थी। तो ये इंपीरियल सर्विस सैपर्स एंड माइनर्स किसके द्वारा फॉर्म की गई थी, इनके लिए सर्विस इंपीरियल सर्विस शाही सेवा क्रिएट की गई थी जिसमें इनकी भर्ती की जाती थी। तो ये किस राजा के टाइम पीरियड, किस राजा के रूल के दौरान 1889 में बनाई गई ये इंपीरियल सर्विस सैपर्स एंड माइनर्स। ऑप्शंस आर राजा विक्रम प्रकाश, राजा अमर प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश या नन ऑफ दीज। In 1889 during the rule of which ruler imperial service सैपर्स एंड माइनर्स was formed? राजा विक्रम प्रकाश, राजा अमर प्रकाश,
राजा शमशेर प्रकाश या none of these? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राजा शमशेर प्रकाश के टाइम पीरियड में जो है इंपीरियल सर्विसेज सैपर्स एंड माइनर्स जो है फॉर्म की गई थी 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच राजा परचेज्ड अ टी गार्डन इन 1890 named Enfield in Dehradun and yet another garden at Cherapani in the Kumaon district to increase the state revenue and economic condition of the people। सवाल में पूछा गया है कि सिरमौर के किस राजा द्वारा जो है 1890 में एक चाय का बागान जिसका नाम क्या था इनफील्ड लिया गया, कहाँ, देहरादून में, और एक और बगीचा लिया गया, चाय बागान लिया गया चेरापानी जो कि कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में लिया गया। ये क्यों लिया गया? टू इंक्रीज द स्टेट रेवेन्यू, ताकि जो स्टेट की रेवेन्यू है, स्टेट का जो कर है, स्टेट की जो आय है उसे बढ़ाया जा सके और लोगों की जो है वित्तीय स्थिति में इजाफा हो या लोगों की वित्तीय स्थिति जो है बेहतर हो सके। तो ये किस राजा के द्वारा किया गया था? ऑप्शन आर राजा राजेंद्र प्रकाश, राजा अमर प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश या none of these? Which Raja purchased a tea garden in 1890 named Infield in Dehradun and yet another garden in Cherapani in Kumaon district to increase the state revenue and economic condition of the people? Raja Shamsher Prakash, Raja Rajendra Prakash, Raja Amar Prakash, Raja Shamsher Prakash या none of these? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राजा शमशेर प्रकाश द्वारा जो है ये टी गार्डन जो एक इनफील्ड था, टी गार्डन ये देहरादून में और एक और टी गार्डन चेरापानी कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में लिया गया ताकि स्टेट की रेवेन्यू बढ़ाई जा सके और लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को ग्रो करवाया जा सके। तो ये राजा शमशेर प्रकाश द्वारा ये टी गार्डन्स लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। पहली स्टेटमेंट है इट वॉज ड्यूरिंग हिज पीरियड दैट एग्रीकल्चर एग्जीबिशन एंड दशहरा सेलिब्रेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस स्टेट्स। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि उनके टाइम पीरियड में जो है एग्रीकल्चर एग्जीबिशन यानी कि कृषि संबंधी प्रदर्शनी और जो है दशहरा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाने लगा स्टेट में, राज्यों में। इनके टाइम पीरियड में ही एग्रीकल्चर एग्जीबिशन और दशहरा जो है पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया और पहली बार सेलिब्रेट किया गया और उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हुआ स्टेट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नाहन बिकम फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी इन प्रिंसिपैलिटी ड्यूरिंग हिज टाइम, कि नाहन जो है पहली म्यूनसिपैलिटी बनी जितने भी पहाड़ी राज्य थे, प्रिंसिपैलिटी थे यानी कि जितने भी पहाड़ी जो रूलर्स थे उनके राज्य थे उनमें जो है नाहन पहली म्यूनसिपैलिटी थी। देखिए इससे पहले शिमला भी म्यूनसिपैलिटी बन चुकी थी मगर वो एक प्रिंसिपैलिटी नहीं थी, वहाँ किसी शासक का राज नहीं था, वो अंग्रेजों के अधीन थी। तो नाहन जो है पहाड़ी जितने भी राज्य थे जहाँ पर राजाओं का राज था तो उसमें नाहन जो है पहली म्यूनसिपैलिटी बनी थी, ये भी इन्हीं राजा के टाइम पीरियड में बनी थी। जो थर्ड स्टेटमेंट है हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज said to be the colonization of कयारदा दून विच वॉज अ वाइल्ड डेंस फॉरेस्ट ट्रैक, कि इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि कॉलोनाइजेशन किया गया, लोगों को बसाया गया कयारदा दून में जो कि एक डेंस फॉरेस्ट था, काफ़ी घना जंगल था। और लास्ट स्टेटमेंट है राजा प्रोवाइडेड द कस्टम ऑफ सियापा बिवेलिंग एट द टाइम ऑफ डेथ, कि इनके द्वारा जो है बैन किया गया कस्टम ऑफ सियापा पे, जो सियापा प्रथा थी। सियापा प्रथा मीन्स जो मृत्यु के दौरान जो है बहुत ज़्यादा शोक मनाने की प्रथा थी, उसे बंद किया गया इनके टाइम पीरियड में। तो ये चार स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई है। अब सवाल में पूछा गया है दीज आर अचीवमेंट्स ऑफ विच रूलर ऑफ सिरमौर, की ये किस रूलर, सिरमौर के किस रूलर की अचीवमेंट्स है या ये किस रूलर के टाइम पीरियड की घटनाएं हैं, ये किस रूलर के टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई थी। ऑप्शन आर राजा अमर प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश, महाराजा राजेंद्र प्रकाश या महाराजा उदय प्रकाश। स्टेटमेंट्स है कि इनके टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर एग्जीबिशन यानी कि कृषि संबंधित प्रदर्शनी और दशहरा जो है सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। इनके टाइम पीरियड में ही जो है नाहन पहली म्यूनसिपैलिटी बनी, जितनी भी प्रिंसिपैलिटी थी यानी कि पहाड़ी शासकों द्वारा रूल किए जाने वाले जितने भी स्टेट्स थे उसमें जो है पहली जो म्यूनसिपैलिटी बनी थी वो नाहन थी। और तीसरी है कि इनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये थी कि इनके द्वारा क्यारदा दून को बसाया गया जो कि इससे पहले एक घना जंगल था। और इनके टाइम पीरियड में जो है कस्टम ऑफ सियापा को प्रोहिबिट किया गया यानी कि इसे बैन कर दिया गया। तो ये किस रूलर के टाइम पीरियड में होने वाले इवेंट है या ये किस रूलर की अचीवमेंट्स है? अमर प्रकाश, शमशेर प्रकाश, राजेंद्र प्रकाश या उदय प्रकाश? एंड द करेक्ट आंसर इज राजा शमशेर प्रकाश के टाइम पीरियड में ये घटनाएं हुई हैं और ये उनके टाइम पीरियड की अचीवमेंट्स है। इनके टाइम पीरियड में ही दशहरा मनाना और एग्रीकल्चर एग्जीबिशन स्टार्ट हुए थे। नाहन भी पहली म्यूनसिपैलिटी बनी थी प्रिंसिपैलिटी में और क्यारदा दून को बसाया गया था जो कि इससे पहले एक घना जंगल था। और कस्टम ऑफ सियापा प्रथा को समाप्त किया गया राजा शमशेर प्रकाश के टाइम पीरियड में। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In 1902, which ruler of Sirmaur was appointed a member of Imperial Legislative Council and remained so for 5 years?
सवाल में पूछा गया है कि 1902 में सिरमौर के कौन से रूलर को अपॉइंट किया गया सदस्य इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और ये 5 साल तक इसके सदस्य रहे। ऑप्शंस आर राजा अमर प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश, महाराजा राजेंद्र प्रकाश या राजा सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। In 1902, which ruler of Sirmaur was appointed a member of the Imperial Legislative Council and remained so for 5 years? राजा अमर प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश, महाराजा राजेंद्र प्रकाश या राजा सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राजा सुरेंद्र विक्रम प्रकाश जो है 1902 में अपॉइंट किए गए सदस्य इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के और 5 वर्ष तक इसके सदस्य बने रहे। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सिरमौर की हिस्ट्री से रिलेटेड, और आगे भी हम इन्हें कंटिन्यू करेंगे।